अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तलहा हेयर। आप देख रहे हो टेक विद वाजिज़ चैनल और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंड्रॉयड 11 के बारे में, जो कि रिसेंटली ही गूगल ने लॉन्च किया है और इसमें कौन कौन से अमेजिंग फीचर्स होने वाले हैं जो हमें देखने को मिलने वाले हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये कि कौन कौन से वो फ़ोन हैं जिनको ये एंड्रॉयड अपडेट मिलने वाली है। तो अगर इस तरह की वीडियो में आप लोग इंटरेस्टेड हो या जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वैसे तो आप लोगों को पता है कि जिस तरह से एंड्रॉयड की कोई भी अपडेट आती है उस पर OEMs जो होते हैं, जिस तरह से हवावे है, सैमसंग है, उसके बाद ओप्पो है, वीवो है, वो अपनी एक बेसिक स्किन उस एंड्रॉयड अपडेट के ऊपर लगाते हैं। तो वो बेसिक स्किन तो तकरीबन हर OEM की, हर स्मार्टफोन बनाने वाले की तकरीबन सेम रहने वाली है, लेकिन जो इसमें अंडर द लेयर जितने भी जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, अंडर द लेयर जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं या जो हमें न्यू फीचर्स इसमें मिलने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और न्यू होने वाले हैं। तो जल्दी से हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला अमेजिंग फीचर जो कि हमें एंड्रॉयड 11 में देखने को मिलने वाला है वो है नोटिफिकेशंस की जो कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा अमेजिंग की गई है। सबसे पहले हमें क्या होता था कि पहले हमें जो नोटिफिकेशंस मिलती थी कि मैसेजेस रिसीव होते थे व्हाट्सएप के या वैसे ही मैसेंजर के, तो हम वहाँ से जस्ट हम उसको रिप्लाई कर सकते थे, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते थे। बल्कि अब क्या होगा कि जो हमें नोटिफिकेशंस आएंगे हम उसको मार्क कर सकते हैं कि ये वाला नोटिफिकेशन, ये वाली कन्वर्सेशन साइलेंट हो जाए, ये दोबारा से हमें पॉपअप में शो ना हो, या ये वाला कन्वर्सेशन जो है अलर्टिंग में आ जाए, या ये इंपॉर्टेंट हमारी कन्वर्सेशन है या ये हमारा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है तो ये हमें कंटिन्यूसली शो होता रहे। तो इस तरह की जो अमेजिंग कन्वर्सेशन और नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो चेंजेस हैं वो आपको इसमें देखने को मिलने वाली है। इसके बाद जो हो सकता है कि जिस तरह से हमारे पास नोटिफिकेशंस की बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट आ जाती है, हम क्या करते हैं, हम क्लियर ऑल कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो हमारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं वो भी अगर गुम हो जाती हैं तो फिर क्या होगा। तो इसके लिए उन्होंने निकाला है कि नोटिफिकेशन हिस्ट्री के नाम से एक अमेजिंग फीचर निकाला है। उसमें होगा कि आगे जितनी भी हमें नोटिफिकेशन रिसीव हुई होंगी उसकी सारी हिस्ट्री हमारे पास सेव होगी। तो हम वहाँ जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन सी नोटिफिकेशन हमें रिसीव हुई थी। तो अगर हिस्ट्री में कोई नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट थी, हम उसको दोबारा से दिखाना चाहते हैं तो हम वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग जो इसमें हमें देखने को मिलने वाली है वो है पॉपअप बबल्स या चैट बबल्स भी इसको हम कह सकते हैं। जिस तरह से आप लोगों ने मैसेंजर जो फेसबुक का मैसेंजर है वो आपने यूज़ किया होगा, उस पर आपने देखा होगा जैसे आप चैटिंग कर रहे होते हो तो वो बबल की फॉर्म में वो साइड पर एग्जिस्ट करता रहता है। आप अपने यूट्यूब की वीडियो सुन रहे हो या आप कोई भी वर्किंग कर रहे हो तो वो आपकी वर्किंग होती रहती है और साइड पे वो बबल की फॉर्म में रहता है। जैसे आपको मैसेज आता है आप वो देख लेते हो, रिप्लाई कर देते हो। तो ये एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा एक फीचर होता है जो कि अब क्या होने वाला है कि जितनी भी एप्लीकेशन है, चाहे वो आपकी व्हाट्सएप है, चाहे वो आपका ईमो का एप्लीकेशन है, उसके अलावा भी डिफरेंट जो एप्लीकेशन हैं, तकरीबन तमाम एप्लीकेशन पे ये चीज़ अप्लाई होने वाली है कि जब भी वो नोटिफिकेशन या कोई भी उनमें अपडेट आएगी या कोई भी उसको एक्सेस करेगा तो फ़ौरन से आपके पास साइड पर बबल की फॉर्म में शो हो जाएगी। तो आप अगर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो या अपनी कोई वर्किंग कर रहे हो तो वो साइड पे डिस्प्ले होती रहेगी, आप उसको भी रिप्लाई कर सकते हो, साथ में अपना काम भी कर सकते हो। तो ये एक कंटिन्यूसली वर्किंग का एक्सपीरियंस होने वाला है जो कि बहुत अमेजिंग और ज़बरदस्त है। इसके साथ साथ हमें बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन मिलने वाला है कि पहले क्या होता था, जो OEMs अपने स्पेसिफिक स्मार्टफोन्स जो कि फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स हुआ करते थे उसमें ये बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन दिया करते थे। अब क्या होगा कि जितने भी एंड्रॉयड 11 के साथ फ़ोन्स आएंगे सब में बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन होगा, तमाम के तमाम जो अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट थिंग हमें एंड्रॉयड 11 में मिलने वाली है वो है स्मार्ट डिवाइसेस कंट्रोल और मीडिया कंट्रोल। ठीक है, अब होगा क्या कि जिस तरह से हमारे पास डिफरेंट स्मार्ट डिवाइसेस हैं, हमारे पास स्पीकर है, LED है, उसके अलावा जितने भी डिजिटल एप्लायंसेस हैं वो हमारे मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्टेड होंगी। और होगा क्या, जिस तरह से हमने अपना ब्लूटूथ स्पीकर ऑन करना है तो अपने मोबाइल फ़ोन से हम ऑन करेंगे, वो फ़ौरन से ऑन हो जाएगा। या LED स्क्रीन पे हमने कोई चीज़ डिस्प्ले करनी है तो वो फ़ौरन से डिस्प्ले हो जाएगी। इसके अलावा जो मीडिया कंट्रोल, जो वॉल्यूम कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। पहले क्या होता था कि जैसे चलाते हम यूट्यूब के ऊपर कोई चीज़ सुन रहे हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ हमने कोई सॉन्ग प्ले किया है या कोई और एप्लीकेशन का साउंड प्ले किया है तो उस सब का वॉल्यूम एक ही होता था। तो जैसे ही हम यूट्यूब का वॉल्यूम कम करते थे तो उस सॉन्ग का वॉल्यूम भी कम हो जाता था और उसके अलावा जो अलग एप्लीकेशन है उसका वॉल्यूम भी कम हो जाता था। लेकिन अब क्या होगा कि जिस तरह से हम अगर यूट्यूब पे कोई सॉन्ग सुन रहे हैं तो जस्ट हम यूट्यूब का वॉल्यूम कम कर सकते हैं, लेकिन उसके पैरेलल में कोई और एप्लीकेशन है या कोई गेम रन कर रही है तो उसका साउंड होगा, उसका साउंड हम अप रख सकते हैं, तो उसका साउंड हम डिफरेंट रख सकते हैं, इसका साउंड हम डिफरेंट रख सकते हैं। तो डिफरेंट डिवाइसेस के डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हमारे पास अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल्ड हैं उनकी डिफरेंट मीडिया वॉल्यूम का हम मुख्तलिफ वॉल्यूम रख सकते हैं। किसी एप्लीकेशन का वॉल्यूम हम कम रख सकते हैं, किसी एप्लीकेशन का वॉल्यूम हम ज़्यादा रख सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक अमेजिंग फीचर होने वाला है एंड्रॉयड 11 के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग होने वाली है वो ये है कि जिस तरह से हम कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वो हमसे डिफरेंट परमिशन मांगता है या एक्सेस मांगता है कि भी स्टोरेज की एक्सेस चाहिए, कॉलिंग की एक्सेस चाहिए या माइक की एक्सेस चाहिए, तो वो डिफरेंट एक्सेस लेता है।
तो अब एंड्रॉयड 11 में क्या होगा कि भी वो एक्सेस तो एक बार ले लेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम कुछ टाइम के बाद अगर हम उस एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर रहे तो उसको वो रीसेट कर देगा, और जब हम उस एप्लीकेशन को दोबारा कभी रन करेंगे 1 महीने बाद तो वो हमें दोबारा से एक्सेस मांगेगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि जिस तरह से हमने डिफरेंट एप्लीकेशंस को डिफरेंट अपने स्मार्टफोन्स की एक्सेस दे दी है उसको, ठीक है। तो अगर कोई हैकिंग करना चाह रहा है तो वो क्या करेगा, वहाँ से उसको एक्सेस मिली हुई होगी और वो कंटिन्यूसली जब तक एप्लीकेशन इंस्टॉल है उसको एक्सेस मिलती रहेगी, तो वो कोई ना कोई हमारा डाटा चोरी कर सकता है। लेकिन एंड्रॉयड 11 में क्या होगा कि जिस तरह से उसको हमने एक दफ़ा एक्सेस दी है और हम उस एप्लीकेशन को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, हम भूल गए कि हमने कभी इसको एक्सेस दी थी, तो वो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली उसको रीसेट कर देगा, जिसकी वजह से सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। और नेक्स्ट थिंग जो हमें मिलने वाली है वो सिक्योरिटी से रिलेटेड है कि जिस तरह से आपको पता होगा कि सिक्योरिटी पैचेज़ सैमसंग के स्मार्टफोन्स और डिफरेंट OEMs अपने सिक्योरिटी पैचेज़ को रिलीज़ करते हैं ताकि जो हैकर है वो इतनी ईजिली आपकी डिवाइस को एक्सेस ना कर सके या उसको हैक ना कर सके, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसको क्या होता था कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था कि सिक्योरिटी अपडेट्स को आने में, और जब तक वो अपडेट्स आती थी तो काफ़ी हद तक मतलब स्मार्टफोन्स को बहुत लेट अपडेट्स आया करती थी, और जो डेवलपर्स हैं वो एप्लीकेशंस को बहुत आगे तक डेवलप कर चुके होते थे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, वो इस सिस्टम को, पूरे प्रोसेस को फास्ट करने वाले हैं कि जो भी हमारी अपडेट्स होंगी वो प्ले स्टोर के थ्रू आएंगे। जिस तरह से हम कोई भी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर के थ्रू अपडेट कर लेते हैं, इसी तरह से हमारा जो सिक्योरिटी पैचेस होंगे वो हमारी प्ले स्टोर के अंदर हमें मिलने वाली हैं। इसके साथ साथ एंड्रॉयड 11 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर दिया गया कि जिस तरह से यार क्या होता था कि हम डिफरेंट एप्लीकेशंस को डिफरेंट टाइम में यूज़ करते हैं। तो फ्रंट स्क्रीन पे आपके पास डिफरेंट एप्लीकेशन होती हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट पे आपके पास शो हो रही होती हैं, जो हमने सेट की होती हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि जिस तरह से रात के टाइम हम यूट्यूब या नेटफ्लिक्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो रात के टाइम में उस लिहाज से वो ऑटोमेटिकली हमारे पास स्क्रीन के सामने शो हो जाएगी, ठीक है। और जो बाकी एप्लीकेशन हम मॉर्निंग में हम यूज़ करते हैं तो वो मॉर्निंग के टाइम में सामने आ जाएंगे। तो वो क्या करेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हमें एक्सेस करेगा कि देखेगा कि हम कौन सी एप्लीकेशन किस टाइम यूज़ करते हैं और कौन सी एप्लीकेशन हम रात में यूज़ करते हैं। तो वो उस लिहाज से रात के टाइम में हमें वाली एप्लीकेशन सामने दिखा देगा, और दिन के टाइम में जो हम एप्लीकेशन यूज़ किया करते थे तो वो दिन के टाइम में हमें दिखा देगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो हमें मिलने वाला है वो है शेयरिंग से रिलेटेड। जिस तरह से हम कोई भी चीज़ शेयर करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं कि आपने ज़ैपिया के थ्रू शेयर करना है, आपने शेयरेड के थ्रू शेयर करना है, या उसके अलावा आपने कैम स्कैनर में उसको लेके जाना है, या उसके अलावा आपने शेयर करके उसको किसी भी एप्लीकेशन के अंदर जाके उसको यूज़ करना है। तो अब एंड्रॉयड 11 में क्या हुआ कि हमारे पास जो ऊपर वाली लिस्ट होगी हम उसको एक्सेस करके उसको हम सेट कर लेंगे कि यार मैं ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ तो मेरे पास टॉप प्रायोरिटीज़ में ये चीज़ शो होनी चाहिए। तो टॉप प्रायोरिटीज़ में जस्ट वो चीज़ शो होगी और हमारा काम बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। वो जो पूरा एक क्या कहते हैं उसको हमें एप्लीकेशन में हमें ढूंढना पड़ता था यार, हमने अच्छा नीचे एप्लीकेशन में जाना पड़ता था कि उस एप्लीकेशन में हमने ये चीज़ शेयर करनी है, तो वो जो बड़ा लेजी सा प्रोसेस होता था वो अब नहीं होगा। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाली है एंड्रॉयड 11 के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट अमेजिंग फीचर है जो कि मेरा पर्सनली फेवरेट है वो ये है कि पहले हम जो हमारा एक गूगल असिस्टेंट है इसको जस्ट हम डिफरेंट कमांड्स देने के लिए यूज़ किया करते थे, लेकिन अब क्या होगा कि वो हमारी स्क्रीन को प्रॉपर मॉनिटर करेगा और होगा क्या, जिस तरह से हम कोई यूट्यूब को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं जस्ट वॉइस से उसको बोलूँगा कि यार जो नेक्स्ट वीडियो है इसको प्ले कर दो, या फिर वॉल्यूम को अप कर दो, या फिर यूट्यूब को मिनिमाइज़ कर दो और दूसरी एप्लीकेशन को ओपन कर दो। तो इस तरह के जो जितने भी कमांड्स हैं, और ये बहुत अमेजिंग फीचर होने वाला है क्योंकि हम अपने मोबाइल फ़ोन को जस्ट क्लिक किए, टच पे क्लिक किए बगैर जस्ट हम अपने वॉइस से उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि यार ये चीज़ ओपन कर दो, ये चीज़ क्लोज़ कर दो, ठीक है, इसका वॉल्यूम ओपन कर दो, यूट्यूब पे वीडियो प्ले कर दो। तो ये पहले नहीं हुआ करता था, जस्ट स्पेसिफिक कमांड्स थे जो कि गूगल असिस्टेंट इसको कर सकता था, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा इस तरह से इंप्रूव होने वाला है। अब लास्ट में जो हमने जो चीज़ डिस्कस करनी थी वो ये थी कि किन स्मार्टफोन्स को ये एंड्रॉयड 11 की अपडेट मिलने वाली है। तो यार इसका एक सिंपल सा फंडा है कि हर स्मार्टफोन, चाहे वो सैमसंग है, चाहे वो ओप्पो है, चाहे वीवो है, तो जो इनकी मिड रेंज की जो स्मार्टफोन्स हैं, जो ऑलमोस्ट समझ लो पाकिस्तान के अंदर 20,000 या 20,000 से ऊपर की स्मार्टफोन्स हैं जो 40,000 की रेंज में आती हैं, तो इन सब को 2 अपडेट्स मिला करती हैं, ठीक है। तो अगर आप एंड्रॉयड 9 पे इस टाइम एग्जिस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है आपको एंड्रॉयड 11 की अपडेट मिल जाए मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो क्योंकि 2 अपडेट्स हर स्मार्टफोन को मिला करती हैं, और अगर आप इस टाइम आपके स्मार्टफोन में एंड्रॉयड 10 की अपडेट है, ठीक है, तो वो आपको एंड्रॉयड 11 की अपडेट मस्ट मिलने वाली है। तो हर स्मार्टफोन को जो कि 20,000 से 40,000 की रेंज के अंदर आते हैं उनको 2 एंड्रॉयड की अपडेट मिलती हैं। अगर वो एंड्रॉयड 8 में थे तो 9 में आ जाएंगे, 9 में थे तो 10 में आ जाएंगे, इसके बाद उनको कोई अपडेट नहीं मिलने वाली। अब आ जाते हैं जो हाई एंड पे जो हमारे फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स हैं।
तो तकरीबन जितने भी स्मार्टफोन्स हैं जो 60,000 की रेंज से ऊपर आते हैं, ठीक है, जो इसमें जितनी समझ लें कि जो फ्लैगशिप सीरीज़ होती हैं, जैसे सैमसंग की गैलेक्सी S सीरीज़ है, नोट सीरीज़ है, इस तरह से हमारे आईफोन्स आ जाते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट स्मार्टफोन्स की जो फ्लैगशिप सीरीज़ हैं उनको 3 अपडेट्स मिला करती हैं। तो उनको अगर ये 2 अपडेट्स मिल चुकी हैं तो ये 3rd अपडेट भी उनको मिल जाएगी। तो ये एक सिंपल सा एक फंडा है, लेकिन किन किन स्मार्टफोन्स को फाइनली ये अपडेट मिलनी है तो ये हमें टाइम के साथ देखने को मिलेंगी। तो इंशाल्लाह वो भी मैं लाजमी अनाउंस करूँगा इस चैनल के ऊपर। और आपको कौन कौन से एंड्रॉयड 11 के फीचर्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, जो से आपके टॉप 2 फेवरेट हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।